हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स का, वो है सीमेंट। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें कवर करूंगी। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या हम लोग पहले देखने वाले हैं कि सीमेंट होता क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मतलब कंपोनेंट्स ही पूछा जाता है क्वेश्चन। इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स क्या है, फिर उसके बाद हम लोग फंक्शन देख लेंगे, फंक्शन और क्वालिटी क्या है सीमेंट्स की। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे उसका इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, क्योंकि इस पे सेपरेटली भी आपको नोट्स बनाने बोला जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि ओपीसी क्या होता है और पीपीसी क्या होता है, मतलब बेसिकली टाइप्स देख रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ सीमेंट। ओके, दिस इज टाइप्स ऑफ सीमेंट और इनके बीच का डिफरेंस। तो ये हमारा पूरा फ्लो होने वाला है वीडियो का। मैंने टाइम स्टैम्पिंग ऑलरेडी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको कोई चीज की पहले से पता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सीमेंट के इंग्रेडिएंट से कि क्या होता है कंपोनेंट्स। सीमेंट सब जानते हैं, ऐसा कोई भी मेरे को नहीं लगता यहाँ पे होगा जो इंजीनियरिंग में आ गया होगा उसको सीमेंट का कोई क्लू नहीं होगा कि सीमेंट होता क्या। अब इसमें से आपको चार कंपोनेंट याद रखने की जरूरत है। फोर मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सीमेंट के। फोर मेजर कंपोनेंट्स में क्या आता है? का, सी, अल, फी। कासी और अल्फी आते हैं, दो दोस्त हैं मान के चलो। कासी में क्या हो गया? का यानी कैल्शियम, सी यानी सिलिकॉन, अल यानी एल्यूमिनियम और फी यानी आयरन। ये तो इतनी बेसिक केमिस्ट्री तो भाई सबने पढ़ी होगी 10th में, ठीक है। तो कासी, अल्फी। अब कासी, अब सबका यूजेज, आपको यूजेज पता, मैं अभी आपको ऐसे एक टैबुलर फॉर्म में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जल्दी खत्म हो, आपका टाइम बचे। वरना आप इसको अगर लिखने चलोगे तो इट हैज फोर मेजर कंपोनेंट्स, कैल्शियम, ये वो पूरा सिंबल लिख के आराम से, और फिर एक एक को एक्सप्लेन करोगे। तो कैल्शियम देखो जिस सीक्वेंस में किया है ना, वो आपके परसेंटेज है। सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, उसके बाद सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन। तो ये एक टाइप से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके, सबसे ज्यादा कैल्शियम प्रेजेंट होता है। कैल्शियम एक मेजर कंपोनेंट है। अब कैल्शियम में क्या आ जाएगा आपका? कैल्शियम क्यों रहता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। होता है क्योंकि इसकी सेटिंग टाइम बहुत जल्दी कर देता है ना, क्विक सेटिंग टाइम। एक तो ये रीजन है क्विक सेटिंग टाइम का, उसका एक रीजन है। और परफॉर्मेंस पे बेसिकली फोकस किया जाए तो इसलिए कैल्शियम का बहुत भर के यूज होता है। सिलिकॉन का सबसे ज्यादा यूज किया है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। ये सीमेंट को वो जो स्ट्रेंथ रहती है उसकी वो प्रोवाइड करता है। एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा क्या है? एल्यूमिनियम के एक्चुअली दो यूजेज आपको मिलते हैं। पहला तो एक होता है कि जो आपके एसिड की वजह से केमिकल अटैक होता है, आप बोलो ऐसा, केमिकल अटैक बाय एसिड इज प्रिवेंटेड बाय एल्यूमिनियम। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि दूसरा ये उसकी एबिलिटी बढ़ा देता है टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। ओके, तो ये दो यूजेज कर देता है कौन? एल्यूमिनियम। फिर हम लोग है ना, यहाँ से आयरन का थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ। आयरन क्या करता है? आयरन एक तो उसको कलर प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा आयरन की वजह से जब रस्टिंग ऑफ आयरन होती है तो क्या आपको कलर मिलता है? डीप रेड, ब्राउन कलर। और ब्रिक का क्या कलर होता है? सेम कलर होता है, चेरी, है ना, डीप रेड, ऐसी कलर्स में मिलते हैं ब्रिक। तो इनको कलर प्रोवाइड करता है आयरन। और दूसरी चीज क्या करता है आयरन? ये फ्लक्स की तरह एक्ट करता है। अगर आप मेरी वीडियो एक सीरीज में देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, आप, मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लीज आप देख लेना, मैंने फ्लक्स अच्छे से समझाया था। तो ये आपके यूजेज हो गए, ये कंपोनेंट। फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट फंक्शन। फंक्शन सबको पता है, सीमेंट कहाँ यूज होता है? सीमेंट यूज होता है कंक्रीट बनाने में। ठीक है, सीमेंट इज यूज्ड एज मेजर कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट। आगे हम लोग इस सीरीज को अगर कंटिन्यू करेंगे तो हमें है ना कंक्रीट का भी पता चलेगा, कंक्रीट का। अब कंक्रीट के जब बात करते हैं हम लोग, तो कंक्रीट कहाँ यूज होता है? कंस्ट्रक्शन में। कॉमन सेंस, कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। ठीक है। तो जो भी कंस्ट्रक्ट होता है इस दुनिया में, ब्रिज हो, है ना, आपके ब्रिजेस हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, हॉस्पिटल्स, रोड, सब में है ना सीमेंट यूज होता है। सीमेंट की कुछ क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, क्वालिटीज की जब मैं बात कर रही हूँ तो कुछ मेजर क्वालिटी आपको याद रखनी है। जैसे फायर रेजिस्टेंट होता है ये, फायर रेजिस्टेंस होती है इसमें, मतलब आग से इसको फर्क नहीं पड़ता सीमेंट को।
दूसरी बात स्ट्रेंथ होती है, बहुत हार्ड, हार्ड रहता है, काफी ज्यादा हार्डनेस होती है इसमें। ओके। उसके अलावा ड्यूरेबिलिटी होती, मतलब अगर तुमने अभी बिल्डिंग बनाई है तो आप मान के चलो 50 से 100 साल तक उसे कुछ नहीं हो रहा उस बिल्डिंग को। और अगर 50 से 100 मतलब वो रहने के लिए सुटेबल रहती है बिल्डिंग्स, उसके बाद भी रहती, काफी रुइंस तक एग्जिस्ट करते हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक की बोलते हैं ना एग्जिस्टेंस रहता है सीमेंट का, तो ड्यूरेबल है। तो ये कुछ एक मेजर क्वालिटीज है जिन्हें आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। दैट इज डन, फंक्शंस कंप्लीटेड, या फंक्शंस डन। फिर आ जाते हैं इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम पे। तो देखो, इनिशियल सेटिंग टाइम, देखो नाम से ही पता चला है सेट होना, यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ सेट होने का क्या मतलब है, हार्ड होना सीमेंट का। ठीक है, जब सीमेंट बोलते हैं ना, सीमेंट तो एक पाउडर फॉर्म में होता है, सीमेंट में जब हम लोग पानी मिलाते हैं तो इट स्टार्ट्स हार्डनिंग, और मतलब बोलते हैं ना उस प्रोसेस को हम लोग सेटिंग बोलते हैं, सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो वो टाइम जो उसको स्टार्ट होने, मतलब ये सेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने में लगता है, उसे इनिशियल सेटिंग टाइम बोला जाता है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पहले लिख देती हूँ आपके लिए, टाइम इट टेक्स, इट का मतलब सीमेंट से, टाइम इट टेक्स टू स्टार्ट टू सेट आफ्टर मिक्सिंग विद वाटर, इसको कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी अभी जब डिफरेंस बताऊंगी ओपीसी और पीपीसी के बीच में, तो बताऊंगी कि सबका सेटिंग टाइम डिफरेंट होता है, और सेटिंग टाइम काफी पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनके पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं कि आपने किस रेशियो में पानी और है ना सीमेंट को मिलाया है, बाहर का आउटर टेम्परेचर क्या है, इन सब पे भी इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत वेरी करता है। फिर आ जाते हैं फाइनल सेटिंग टाइम पे। फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है आपका, मैं पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ आपके लिए। टू हार्डन इनटू अ मास, यानी देखो जब स्टार्ट हुआ प्रोसेस तो वो इनिशियल सेटिंग टाइम है जब वो प्रोसेस, और फाइनल सेटिंग टाइम क्या हो गया, वो जो पूरा पेस्ट था, एक स्लरी बनाते हैं ना हम लोग सीमेंट और वाटर की, वो जब पूरा पेस्ट हार्ड हो जाएगा प्रॉपर एक सॉलिड की तरीके से, तो वो फाइनल सेटिंग टाइम है उसका। ओके, तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में। अच्छा, इसे नापा कैसे जाता है, इसको नापने के लिए एक विकेट नीडल एपरेटस होता है। वैसे इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं ये इतना बता दे रही हूँ कि भाई अगर सेपरेट नोट्स में पूछ दिया जाए तो क्या, टाइप्स ऑफ सीमेंट। अब ओपीसी का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये होता है आपका ओपीसी। ठीक, और दूसरा होता है आपका पीपीसी, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, दैट इज पीपीसी। ठीक है, अब आप बोलोगे ये क्या नाम बोल दिए मैंने, वेल चलो मैं आपको एक छोटा सा फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कैसे याद रखोगे, इसका नाम क्यों पड़ा पहले ये समझ लो, क्योंकि ये बहुत क्यूरियस क्वेश्चन एक टाइम पे मेरा था, तो मैंने याद किया था। पोर्टलैंड सीमेंट बेसिकली जो पाउडर था, जो कंपोजिशन है इसका, वो जब बोलते हैं ना सेट होता है ये, ठीक है, इट लुक्स मोर टू लाइक पोर्टलैंड स्टोन। जब ये मतलब बोलते हैं ना इसका डिस्कवरी की गई या आविष्कार किया गया, तो ये काफी हद तक पोर्टलैंड स्टोन जैसा दिखता था, इसलिए इसका नाम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा। ठीक है, अब ये ओपीसी है, ओपीसी सबसे पहले ओपीसी ही आया, फिर उसके बाद पीपीसी आया है। ठीक है, पीपीसी क्या है कि इसमें पोजोलोना, पोजोलोनिक मटेरियल अवेलेबल होते हैं आपके नेचर में। पोजोलोनिक मटेरियल का क्या मतलब है, जैसे फ्लाई ऐश हो गई, वॉल्केनो ऐश हो गई, ये बेसिकली बोलते हैं ना बाइंडिंग मटेरियल नहीं है, पर इसको हम लोग ऐड करते हैं टू इंक्रीज द क्वालिटी, तो ये पीपीसी है। ऐसा नहीं, ओपीसी भी अच्छी क्वालिटी रहती है, हर एक का यूजेज अलग है। ठीक है, तो इसमें पोजोलोनिक मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे फ्लाई ऐश, वॉल्केनो ऐश, इसलिए इसका नाम पड़ता है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट। डन। अब इसके बीच में हम लोग डिफरेंस पहले देखते जाते हैं, मैं ऐसे डिफरेंस बताऊंगी जो याद रहे आपको। जैसे ओपीसी है, ओपीसी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो लाइमस्टोन होता है। ऐसा ही लाइक जो अभी मैंने आपको सीमेंट ऊपर बता रही थी ना मैं, वो ओपीसी सीमेंट है। ठीक है, उसमें कैल्शियम या लाइमस्टोन इज मेजर इंग्रेडिएंट, जबकि पीपीसी में बहुत ज्यादा यूज होता है फ्लाई ऐश का।
ठीक है, ये मेजर इंग्रेडिएंट है। ठीक, इट्स काइंड ऑफ बोलते हैं ना कि इसमें कई लोग पीपीसी को ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट्स लाइक ओपीसी प्लस जो भी आपके पोजोलोना या पोजोलोनिक मटेरियल है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। तो आप लोग बोलोगे कि भाई इस कंडीशन से तो लाइमस्टोन होना चाहिए, ऐसा नहीं, लाइमस्टोन एक मेजर कंपोनेंट है इसमें जो इसको यूनिक बनाता है। तो फ्लाई ऐश इसमें या फिर जो भी बोलते हैं ना पोजोलेनिक मटेरियल है, वो इसका मेजर कंपोनेंट है। सेकेंड पॉइंट कम्स कि ये 3 ग्रेड में अवेलेबल होता है, 3 ग्रेड्स, ओपीसी 33, ओपीसी 43, ओपीसी 53, जबकि ये सिंगल ग्रेड में अवेलेबल होता है, दैट इज पीपीसी 33। ठीक, कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, मोर कंप्रेसिव, मोर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसकी कम होती है। पूरा नहीं लिख रही हूं मैं, जस्ट आपको कंसेप्ट बताते जा रही हूँ। ठीक है, इसका जो बोलते हैं ना हाइड्रेशन प्रोसेस होता है वो ज्यादा जल्दी होता है। अब हाइड्रेशन प्रोसेस क्या है? हाइड्रेशन यानी वही मिक्सिंग ऑफ वाटर के बाद कितनी जल्दी ये सेट हो रहा है, तो इसकी हाइड्रेशन प्रोसेस बहुत जल्दी होती है, इसकी स्लो होती है। अब क्योंकि इसकी हाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं ना जल्दी होती है, फिफ्थ पॉइंट जो लिख रही हूँ, हाइड्रेशन प्रोसेस जल्दी होती है, तो इट जनरेट्स मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। जब ये पानी से मिक्स होता है, ठीक है, जब ये पानी से मिक्स होते हैं तो इसके कंपोनेंट्स हीट रिलीज करते हैं, कैल्शियम है, चाहे आपका सिलिकॉन है, चाहे जो भी है, वो हीट रिलीज करते हैं काफी अमाउंट में। और वो हीट रिलीज करने की वजह से बोलते हैं ना यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है। और क्योंकि ये अब जब हम लोग पीपीसी की बात करें तो क्योंकि उसमें स्लो हाइड्रेशन प्रोसेस है, तो भाई धीरे धीरे हीट रिलीज होती है, इसलिए इसमें लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। सिक्स पॉइंट क्या हो गया आपका? एक्सप्लेन जरूर करिएगा अगर आप लोग ऐसे कर रहे हो, मैंने अभी आपको शॉर्ट टर्म में बता रही हूँ, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीजें बतानी होती है। सिक्स्थ जो होगा वो है आपका हाई फाइननेस। फाइननेस यानी कितना महीन है वो सीमेंट। ठीक है, ये हाई फाइननेस हो जाएगी और इसमें लो फाइननेस होती है। सीधी बात है, अगर देखो हाई फाइनेंस है, हाई फाइनेंस अगर नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि ये प्रोड्यूस स्मूथर सरफेस, स्मूदर सरफेस, और इसकी सरफेस थोड़ी रफ होगी, प्रोड्यूस रफ सरफेस। ठीक है, लिटिल रफ लिखते हैं अपन लोग, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि बहुत खुरदुरा रहता है, बट कंपैरेटिवली ओपीसी स्मूदर सरफेस देता है। सो ये 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ओपीसी और पीपीसी के बदले। और मैंने आपको बता दिया कि ये पोर्टलैंड सीमेंट का नाम कैसे पड़ा, तो आपको थोड़ा सा दिमाग तो याद रख सकते हो कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है एक, वो पहले आया था, एंड देन उसमें जब पोजोलेनिक मटेरियल्स ऐड करते हैं जैसे कि फ्लाई ऐश, वोल्केनो ऐश, ठीक है, देन इट बिकम्स पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट। ओके, तो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।